हाँ बच्चों, वेलकम। यूनिट 5 है और ये थियोरटिकली इसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 8। थोड़ा सा इसमें डिस्कशन है, छोटा सा वीडियो है, तो देखो जरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना बेटा, जो मेन वेव्स हैं, जिनसे मेन जो मतलब उसको बांटा गया है, वो किस तरह से बांटा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, उन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। थोड़ा सा समझो। सबसे पहले होती हैं बच्चों गामा रेज। इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अबाउट बता रहा हूं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं। लगभग 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻12 मीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ कम है तो तुम्हें पता है एनर्जी का फॉर्मूला तुम जानते हो, hc/लैम्डा। तो इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम, और गामा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप यहाँ से, क्योंकि E बराबर होता है या C बराबर होता है न्यू लैम्डा। तो न्यू निकालना मुश्किल नहीं है, c/लैम्डा। C तुम्हें पता है 3 × 10⁸ होता है। लैम्डा की वैल्यू रख दोगे तो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो गामा रेस सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक रेज हैं। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये होती हैं गामा रेस। दूसरे नंबर पर आती हैं एक्स रेज। एक्स रेज, इनकी वेवलेंथ आप ये मान के चलो लगभग 10⁻⁻12 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। अप्रॉक्स आइडिया मैंने दिया है, बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं है। एग्जैक्ट तो मैं अभी आपको टेबल दिखाऊंगा, उसमें से देखोगे। एक आइडिया खाली मैं बता रहा हूं। यानी ये समझ लो मोटे तौर पर 0.01 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच इनकी वेवलेंथ होती है। अब इनमें भी ना बेटा एक होती हैं हार्ड एक्सरेज। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है हार्ड एक्सरेज क्या होती हैं। तो जिनकी वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रम से 4 एंगस्ट्रम के बीच में होती है जनरली, उन्हें हम फिजिक्स में कहते हैं हार्ड एक्सरेज। और एक होती हैं सॉफ्ट एक्सरेज। तो आसानी से समझ ही गए होंगे कि जिनकी वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में होती है, इन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट एक्सरेज। एक्सरे का यूज़ तो तुम्हें पता है, ये बॉडी के टिश्यूज़ को पार कर जाती हैं। जैसे कोई हड्डी टूट जाए, कोई बात हो जाए, तो डॉक्टर अक्सर ही कहते हैं एक्सरे करा लो। तो एक्सरे का मतलब होता है, ये सॉफ्ट एक्सरे से जनरली किया जाता है। तो बेटे इससे ये हड्डियों, ये जो टिश्यूज़ होते हैं उनके आर पार चली जाती हैं, बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो बोन्स के फ्रैक्चर वगैरह इससे पता चल जाते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। इनकी भी वेवलेंथ अभी हम तुम्हें टेबल में दिखा देंगे, नाम याद तो कर ही लो। अल्ट्रा वायलेट के बाद आते हैं विजिबल रेज। ये रेज जो होती है विजिबल रेज बेटे, इन्हीं से हमें देखने का सेंस मिलता है। बाकी पूरी लाइट हमें देखने का सेंस नहीं देती है। ये रेज जो है 7 कलर से मिलकर बनी होती हैं। विबग्योर, नाम तुम्हें पता ही है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इधर जाने से वेवलेंथ लगातार बढ़ रही है। यानी सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर की है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की। तो लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी। एक आइडिया समझ लो, इसकी वेवलेंथ लगभग, एक आइडिया कह रहा हूं, 3800 एंगस्ट्रम के लगभग होती है। लगभग मोटे तौर पर 4000 एंगस्ट्रम समझ लो। और इसकी वेवलेंथ लगभग आप ये मान लो
7800 एंगस्ट्रम तक समझ लो। बहुत रफली कहना चाहो तो 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में लगभग वेवलेंथ होती हैं। ठीक है, 4000 से 8000, है ना। तो जेड की समझ लो दुगनी है लगभग, है ना बेटा, 4000 का डबल 8000 एंगस्ट्रम। इन्हीं रेज से हमें देखने का सेंस मिलता है। ये कौन सी रेज हैं बच्चों? विजिबल रेज। इनके बाद आते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। इनकी वेवलेंथ और भी बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती जा रही है। तो इंफ्रारेड रेज, ठीक है, आईआर रेडिएशन, इनकी वेवलेंथ आप समझ सकते हैं 8000 एंगस्ट्रम से ज़्यादा ही होगी। तो वेवलेंथ जो होगी 8000 एंगस्ट्रम प्लस से शुरू होगी, उसके आगे वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड रेस। ठीक है, तो ये है इंफ्रारेड रेस। इसके बाद बच्चों होती हैं माइक्रोवेव्स और फिर होती हैं रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स और माइक्रोवेव्स के बाद होती हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव समझ रहे हो, रेडियो कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं। ठीक है, इस तरह से बेटे ये वेव होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा बुक में से ना आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है इसमें बेटा, तो थोड़ा सा एक आइडिया है तो मैं बुक में दिखा देता हूँ। ये एक टेबल बनी हुई है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। देखो ये है टेबल, देखो ये वेव्स के नाम लिखे हुए हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लिखी हुई आपको दिख रही होगी, तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा बेटे हर वेव के बारे में डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, हर वेव का एक एक दो दो एप्लीकेशन, एक एक दो दो डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में कुछ नहीं है बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हो जाएगा आपका फिनिश। अब मैं नया चैप्टर लेने जा रहा हूँ और आपको पता ही है पहले मैं वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।